स्टार्ट करें क्लास। हाँ, होमवर्क किया सबने? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो। कितना आया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? 8%। टोटल प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट कितना आया था? 64। इसमें दो आंसर निकालने थे। 100 कॉपीज ईच कॉस्टिंग ₹8 आर सोल्ड फॉर ₹864। 100 कॉपीज बेची हैं, हर एक की कीमत है ₹8 और जब उनको बेचा है तो टोटल पैसे जो मिले हैं वो 864 है। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 800, 8 गुना 100 800 और सेलिंग प्राइस 864। तो प्रॉफिट आया ₹64 और परसेंट निकाला तो 8% लाभ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर 20%। इसमें भी दो आंसर निकालने थे। सेलिंग प्राइस कितना आया? जब पहले 20% लॉस हुआ, कारपेट खरीदा गया ₹300 का, कॉस्ट प्राइस ₹300 है। हाँ हाँ, तो सेलिंग प्राइस आया 240, 240। आप हमेशा अपनी नोटबुक सामने रख के फिर बैठा करो यहाँ, ठीक है? आंसर साथ साथ आपको पता होना चाहिए, जो भी मैं पूछूं आप बताओ। फिर इसको ₹360 में अगर बेचा तो फिर प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? 20%। तो दो आंसर है, एक तो है ₹240 सेलिंग प्राइस और 20% लाभ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया? बाकी बच्चों का ₹30 आया सबका। 10 लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज बॉट फॉर ₹25। 10 लीटर दूध खरीदा गया। इसमें 10 का कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ हमने कॉस्ट प्राइस देखना है ₹25। अब वो कहते हैं कि इसको किस रेट पे बेचा जाए कि 20% लाभ हो। तो 25 पे 20% ऐड करके जो कीमत आएगी वो आती है 30। तो ₹30 आंसर इसका। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का आंसर 3। हाँ, ये मैंने क्लास में करवाया था, वही मैंने जान के दिया था, मैं क्या देखती हूँ तो वहीं से तो नहीं देख लिया अपने। अच्छा गुड गुड, करना ही चाहिए, प्रैक्टिस होगी ऐसे। ठीक है, 33 और 1/3% लाभ, 33 एंड 1/3% प्रॉफिट। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, स्कूल कैंटीन ने 120 पेन खरीदे ₹60 के और 60 पैसे प्रति पेन के हिसाब से उन्होंने बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 20%। ठीक है, वेरी गुड, 20% लाभ हुआ। फिर छठा क्वेश्चन, उसका आंसर। ओके, ये सबका आ गया आंसर? किस किस का नहीं आया? क्योंकि ये डिफरेंट था थोड़ा सा। किस किस को नहीं आया ये वाला क्वेश्चन? सबको आ गया? कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब सबको आ गया। गुड। 50 काइट्स थी, ₹20 में खरीदी गई। ₹20 की 50 काइट्स खरीदी गई, पतंगे खरीदी गई। उसमें से 5 पतंगे खराब हो गई, तो उसको माइनस कर दो। 50 में से 5 माइनस कर दो, बाकी आई 45, 45। 45 को 50 पैसे एक पतंग के हिसाब से बेचा गया, तो 50 को 45 से गुना कर दो, वो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमें पता ही है, तो उसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, 12.5 या 12 एंड हाफ, 12.5%। ठीक है, उसके बाद सातवां क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन का आंसर क्या आया? सबका आ गया 10%। ये वाला आसान था क्वेश्चन। हाँ, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सीधा माइनस करो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो 500 में से 450 माइनस किया, 50 आया। 50 लॉस है, लॉस परसेंट के लिए लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। हानि को डिवाइड करते हैं क्रय मूल्य से और गुना करते हैं 100 से, तो हानि प्रतिशत निकल आता है 10%, 10%। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आपको आ गए अब इसमें से सारे। अब अगली टाइप शुरू करें। होमवर्क की कोई प्रॉब्लम किसी की? कोई नहीं? ओके, अब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मान लो हमें दिया हो कि bananas are bought at 6 for ₹5 and sold at 8 for ₹11. Find the gain or loss percent. ये वाला क्वेश्चन है कि कुछ केले खरीदे गए, 6 पीसेस के लिए ₹5 खर्चे, ₹5 के 6 केले लिए, ठीक है, और उनको किस रेट पे बेचा है? ₹11 के 8 के हिसाब से बेचा है। हमें नहीं पता कितने केले खरीदे गए हैं, हमें सिर्फ उनका रेट पता है कि ₹5 के 6 और बेचे हैं ₹11 के 8। तो हमने गेन या लॉस परसेंट निकालना है। इस केस में आपको एलसीएम याद है सबको कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालना याद है ना सबको?
5 का नहीं बेटा, 5 तो रुपीज है। जो नंबर ऑफ, हाँ नंबर ऑफ बनानास है ना 6 और 8, 6 और 8 का एलसीएम लो, पहले कितना आया बताओ मुझे। जैसे हम परसेंट निकालते हैं ना भाई, 100 में से निकालते हैं, है ना, कंपेयर करने के लिए। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आया बताओ, निकाल के बताओ मुझे। सबका आया 24 के कुछ और आ रहा है? 24 आ गया, एलसीएम आ गया सबका 24। लघुत्तम, लघुत्तम तो आता है ना जिसको इंग्लिश में नहीं आता, लघुत्तम, लघुत्तम आएगा 24, 8 और 6 का। ठीक है, अब हम मान लेंगे कि टोटल जो बनानास हैं वो 24 खरीदे गए, ये हम मान लेंगे एलसीएम जो आया। ठीक है, अब हम इनका 24 का रेट निकाल लेंगे। अब देखो 6 बनानास खरीदे हैं 5 रुपए के, तो एक बनाना कितने का लिया, 5/6 रुपए का। ठीक है, और 24 बनानास कितने में खरीदे हैं, 5/6, इसको गुना कर देंगे 24 से। इसको कैलकुलेट करके बताओ कितने रुपए आया, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ये 24 बनाना का। गुना 24, 5/6 को गुना करें 24 से, 24 टोटल है ना। देखो एक बनाना की कॉस्ट आ गई 5/6, क्योंकि 6 की कॉस्ट है 5 रुपए, तो एक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5/6। एक बनाना का कॉस्ट प्राइस है 5/6। 24 का कितना होगा, 5/6 को गुना करेंगे 24 से। समझ आ गया? तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना आया, 24 बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा। तो कटिंग है, अब तो आपको आता है अच्छे से। फ्रैक्शन 5/6 इंटू 24, 24 न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो गया 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 6। कटिंग करो, कितना, हाँ 20। सबका आया 20, सबका आ गया। 5/6 को गुना करेंगे 24 से, 6 और 24 की आपस में कटिंग हो जाएगी, 6 का ही पहाड़ा चलेगा, 6 का टेबल। 6 1 is 6 and 6 into 4 is 24, तो नीचे 1 आ गया और ऊपर 24 को काट के 4 आ गया। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर, नीचे तो 1 आ गया, तो 4 into 5 20 आ गया ना। अब इसी तरह से सबका आ गया बेटा, जिसको नहीं आया वो पूछो। देखो 6 बनाना की कीमत है 5 रुपए, तो एक बनाना की कीमत कितनी होगी, 5/6। जैसे मैं कहूँ कि दो कॉपी की कीमत समझ लो 10 रुपए है, तो एक कॉपी की कितनी होगी, 5 रुपए। कैसे किया आपने, 10/2, है ना, 10 को 2 से भाग किया ना। इसी तरह से अब मैं बोल रही हूँ कि 6 बनाना की कीमत है 5 रुपए, तो एक बनाना की कीमत कितनी होगी, 5/6। इतना समझ आ गया सबको, 5/6। अब हमने निकालना है 24 बनानास का कॉस्ट प्राइस, तो एक बनाना की जो कीमत है उसको 24 से गुना कर दो। एक बनाना की कीमत हमने निकाल ली थी 5/6, 5/6, उसको 24 से गुना कर दो, तो 5/6 इंटू 24। 24 और 6 की आपस में कटिंग हो सकती है, कर दो। 5 की नहीं हो रही तो 5 को ऐसे ही पड़ा रहने दो। 6 into 1 is 6, 6 into 4 is 24। ऊपर आ गया 5 into 4 और डिनोमिनेटर आ गया 1, 1 का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 हट जाएगा। 5 into 4 20। अब आ गया सबको। अब जिसको नहीं आया तो पूछ लो, मैं दोबारा फिर बता देती हूँ। सबको आ गया बेटा, ठीक है। राजदीप आपको भी आ गया। 5/6 लिखो, 5/6 लिखो, इसको आप गुना कर दो 24 से, तो ये हो गया ऊपर 5 गुना 24 और डिनोमिनेटर में आ गया 6। अब 6 को 24 से कटिंग कर दो, 6 गुना 4 24 होता है ना, 6 गुना 1 6 हो गया, निचला 6 कट गया और ऊपर 24 को काट के 4 आ गया। अब ऊपर क्या क्या नंबर्स आ गए, 5 गुना 4 आ गए सबके, 5 को 4 से गुना करो, कितना आएगा, आ गया। अब आ गया ना, आशीष आप भी कर रहे हो ना, हो गया आपका भी। 5/6 को 24 से गुना करो, 6 और 24 की कटिंग करो तो ऊपर 4 आ जाएगा, 5 को 4 से गुना करो तो 20 आ गया। अब आ गया, ठीक है। इसी तरह से सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8 का 11 रुपए। अब 8 बनानास बेचे गए 11 रुपए में, तो एक बनाना की कीमत कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितना होगा एक का, 11/8। ठीक है, तो एक का आ गया 11/8। 24 का कितना आएगा, जो हमने एलसीएम लिया था 24 लिया था,
24 बनाना की कितनी सेलिंग प्राइस आएगा? 11/8 को अब 24 से गुना करो। अब देखो किस किस की कटिंग हो रही है। 11/8 इस सारे को मल्टीप्लाई करो 24 से। 8 और 24 की 8 की और 24 की कटिंग हो रही है ना। 8 एकम 8, 8 गुना 3 24, सीधा हो रहा है 8 का टेबल चलाओ। ठीक है, तो ऊपर आ गया 11 इंटू 3, 11 गुना 3, ये आ गया 33। 33 आंसर आ गया। ये आंसर नहीं आया, सेलिंग प्राइस आया। ठीक है, अब हमारे पास सेलिंग प्राइस है 33 रुपए, 33 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज, 20 रुपए। तो फायदा हो रहा है ना, देर इज प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 33 में से 20 माइनस कर दो तो कितना है? 9 थोड़ी। 33 में से 20 माइनस करो, 33 माइनस 20 कितना आएगा? बेटा ठीक से करो। 30 33 कैसे कैसे? 33 में से 20 माइनस कर रहे हो आप। 24 तो है ही नहीं, 24 तो नंबर ऑफ बनानास है। आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 33, हाँ हाँ 13 रुपए, 33 में से 20 माइनस करने। 24 तो बनाना है ना, नंबर ऑफ बनानास है। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ गया 13 रुपए, 13 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। 13 रुपए कितने रुपए पे प्रॉफिट है? कॉस्ट प्राइस कितना था? 20। तो 13 को 20 से डिवाइड करो और 100 से गुना करो, देखो कितना आता है? 65%। यस, 65% आंसर आएगा। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। आ गया आप समझ सबको? हाँ जी, यस, बोलिए बेटा। कौन सा बेटा? फिर से बताऊं? तो आप एक तो आप रोज तो आते ही नहीं हो मिथिलेश, आप इतनी छुट्टियां करते हो, स्कूल जाते हो तो फिर वो मेरी ऑडियो क्यों नहीं सुनते हो? पिछला सुना होगा तो आज समझ आएगा ना। अब मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, बार बार नहीं बताऊंगी। एक आप टाइम पे आया करो आप लोग, और दूसरा सुन के आया करो पिछली ऑडियो, तभी वो रिलेटेड होती है ना उसके साथ। हमारा क्वेश्चन है कि 6 बनानास की कीमत है 5 रुपए। 5 रुपए के 6 बनानास के हिसाब से केले खरीदे गए और 11 रुपए के 8 के हिसाब से बेचे गए। तो हमने निकालना है गेन या लॉस, प्रॉफिट हुआ है या नुकसान हुआ है, ये देखना है हमने। तो अब हमें नंबर ऑफ बनानास एक्चुअल नहीं पता, तो हम इसका जितने बनानास खरीदे हैं और जितने बेचने की रेट पता है हमें, उन दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 बनाना का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, 8 बनाना का सेलिंग प्राइस दिया था, तो 6 और 8 का हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आया 24। अब हम 24 बनानास का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और 24 बनानास का ही सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो फिर हम इनको कंपेयर करेंगे। वैसे हम सिर्फ एक का भी निकाल लेंगे तो भी इजी है, लेकिन एक का निकालेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, जैसे 5/6, 11/8, इनको फ्रैक्शन फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेटर है कि आप 24 का रेट निकाल लो, तो ये इजी हो जाता है। अब 24 बनानास का रेट कितना है? कॉस्ट प्राइस 5/6 एक का हो गया, 24 का होगा तो इसको 24 से गुना कर देंगे, 5/6 गुना 24। इसको कैलकुलेट करके 20 रुपए आ गया कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से सेलिंग प्राइस निकालेंगे। 8 बनाना का 11 है, 11 रुपए है सेलिंग प्राइस, तो एक बनाना का होगा 11/8, 11/8, और 24 का होगा 11/8 मल्टीप्लाई बाय 24। अब इनकी कटिंग करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ गया 33 रुपए, 33 रुपीज। अब गेन हो रहा है 33 में से 20 माइनस कर दो, 13 रुपीज का गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फिर प्रॉफिट परसेंट 13/20 इंटू 100, ये सॉल्व करेंगे तो 65% प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करवाती हूँ ऐसे। अब आप लिखो, आप लोग करोगे, आप ये लिखते जाओ। ए गर्ल बाइज लेमन्स एट 4 for rupees 3 and sells them at 5 for rupees 4. How much % loss or gain does she make? इसका मतलब है एक लड़की नींबू खरीदती है 3 रुपए के 4 के हिसाब से और उनको बेचती है 5 का 4 रुपया, 4 रुपए के 5 इस हिसाब से बेचती है। कॉस्ट प्राइस है उसका 4 की कीमत 3 रुपए और सेलिंग प्राइस है 5 की कीमत 4 रुपए।
अब आप निकालो कि परसेंट कितने परसेंट लॉस या गेन क्या हो रहा है। ये इसी तरह का सम है, अपने आप करो। आप सब म्यूट कर लो, आप सब म्यूट कर लो। एक लड़की, अब तो आ रही है ना? हाँ, हमारा क्वेश्चन है, एक लड़की 4 नींबू खरीदती है 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के 4 खरीदती है और 4 रुपए के 5 बेचती है। तो आप पता करो इसमें कितने प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, कितने परसेंट हो रहा है, ये भी निकाल लो। चलो अब आप लोग खुद करो इसी तरह से। हो गया? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स, और किसका आ गया आंसर? अब सबको समझ आ गया? अपने आप सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट करो। नहीं जल्दी होगा। हाँ जी, आया बेटा किसी का आंसर? हम्म आप पिछला क्वेश्चन देखो, मैं 5 मिनट देती हूँ। चलो आपको पिछला क्वेश्चन पहले पढ़ो, आपने सबने लिखा है ना अभी? बस 5 मिनट लगाओ, आप सॉल्व करो उसको। किसका आया आंसर? क्यों अटक गए आज? आप तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो सभी, नहीं समझ आया? चलो अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ, ठीक है? फिर आप खुद ट्राई करो। ये देखो, आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4 लेमन्स का, है ना? 4 नींबू का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 3 रुपए, और सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो 5 का 4 रुपए, है ना? तो नींबू कितने हैं? 4 और 5। पहले कॉस्ट प्राइस 4 के दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 5 का दिया हुआ है, तो हम 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है? ठीक है, तो 4 और 5 का एलसीएम निकालोगे, कितना आया? 20, 20। अब आप 20 लेमन्स की कॉस्ट प्राइस निकालो और 20 लेमन्स का ही सेलिंग प्राइस निकालो। 20 एलसीएम जो आया ना, जैसे बेटा हम परसेंटेज निकालते हैं, मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में समझाया था कि जब आपने मार्क्स को कंपेयर करना है तो आप परसेंट में निकालते हो ना परसेंट में। अब आप परसेंट में नहीं करो, आप उसका एलसीएम ले लो और मान लो कि उतने ही लेमन खरीदे गए हैं और उतने ही लेमन बेचे गए हैं। तो हमने दोनों का एलसीएम लिया, 20 आ गया। ठीक है, तो 20 का आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो। अब 4 लेमन का कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है, तो एक लेमन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 3/4, 3/4 रुपीज। और 20 लेमन्स का कितना होगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20, 3/4 गुना 20। ठीक है, अब मैंने हिंट दे दिया, अब आप कंप्लीट करो। अब फिर से मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको। इसी में सेलिंग प्राइस निकालो, फिर देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अभी भी नहीं हो पा रहा? 0.2 तो नहीं आएगा। चलो अब आप मेरे साथ साथ करो, चलो मैं करवाती हूँ। मैं देख रही थी कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सबसे पहले आप ये निकालो,
20 लेमन्स का कॉस्ट प्राइस। देखो 4 लेमन्स का कॉस्ट प्राइस है 3 रुपए, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, क्योंकि आज जो मैं होमवर्क दूंगी ना ऐसे क्वेश्चंस दूंगी आपको। 4 लेमन्स की कॉस्ट प्राइस है ₹3, है ना? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन कितना होगा? 3/4 या 3/4 लिख लिया। 3/4 होगा ना, 4 लेमन्स की 3 रुपए है तो 1 लेमन की कितनी होगी? 3/4। अगर मैं आपको कहूँ कि 2 कॉपीज की कीमत 10 रुपए है तो एक की कीमत कितनी? 2/10 होगा या 10/2 होगा? क्या गलत लिखी थी? चलो मैं, हाँ हाँ, वो तभी तो मैं उसको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर 2 कॉपीज की कीमत 10 रुपए है तो एक कॉपी की कीमत 2/10 होगी या 10/2 होगी? क्यों बेटा? 10/2। एक, देखो 2 कॉपी की कीमत 10 रुपए है तो एक कॉपी की कीमत 5 रुपए होगी या 1/5 20 पैसे होगी? 10/2 करते हो ना, 10/2 करते हो ना, तो ऐसे यहाँ पे 4 लेमन्स की कॉस्ट प्राइस है ₹3, तो एक लेमन का कॉस्ट प्राइस होगा 3/4। रुपीज को नंबर ऑफ लेमन से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? 3/4 हो गया एक लेमन की कॉस्ट प्राइस। 20 लेमन्स की कितनी होगी? 3/4 इंटू 20, 3/4 इंटू 20, 3/4 गुना 20, तो ये आ गया कटिंग करके 15 रुपए, 15 रुपीज, ठीक है? अब सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 लेमन्स होगा 4 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन कितना होगा? 4/5, और सेलिंग प्राइस ऑफ 20 लेमन्स कितना होगा? 4/5 को गुना कर दो 20 से, 4/5 इंटू 20। आज ये लास्ट टाइप करवा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक पकड़ेंगे, ठीक है? नहीं बेटा, 4/5 को 20 से गुना करो। कैसे? 4/5 को 20 से गुना करो, 5 और 20 की कटिंग करो, 5 1 is 5, 5 4 are 20, 5 और 20 की कटिंग हो रही है ना? तो बेटा अब आपको कटिंग भी मैं दोबारा से सिखाऊं क्या? चलो मल्टीप्लाई कर लो, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करो 80 आ गया, 80 को 5 से डिवाइड करो तब भी 16 आएगा। कटिंग करो या वैसे डिवाइड करो, दोनों तरह से आंसर तो सेम आएगा ना, 16। अब आपके पास अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया 15 रुपीज, सेलिंग प्राइस आ गया 16 रुपीज, प्रॉफिट निकाल लो। एक ही रुपया आया, लेकिन हमने प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो एक कितने पे आया? 15 रुपए पे। 100 पे कितना आएगा? 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100, 1/15 इंटू 100, ठीक है? ठीक है, हाँ, हम ऐसा करते हैं, कल फिर से इस टॉपिक को रिपीट। हाँ, आंसर आया 100/15 जब कटिंग करके और डिवाइड करके 6 and 2/3%। हाँ, ठीक है? ये वाला टॉपिक मुश्किल लगा बच्चों? चलो सिंपी को इजी लगा, बाकी बच्चों को चलो ठीक है। कल फिर से प्रैक्टिस करवा दूं, क्योंकि आज आपने अच्छे से सीखा ही नहीं है ये। क्या बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस में है तो बहुत कुछ है, लेकिन अब यहाँ पे बच्चे कर ही नहीं पा रहे हैं इतना, तो फिर आप और बच्चे अपने साथ के जोड़ो यहाँ पे। आप अकेले बच्चे हो, एक बच्चा यहाँ पे, है ना? आप और बच्चों को जोड़ो, मैं तो करवाने को तैयार हूँ। अब आप देखो ना, ये फ्रैक्शन में इतनी प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, आपस में कटिंग में इतनी प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ, और वो देखो क्लास ही छोड़ गया, वो तो रोहित भी चला गया बीच में। आगे वो इमरान आता था अच्छा स्टूडेंट, वो भी नहीं आ रहा। 2 4 बच्चे भी हुए हैं बेटा। सलोनी कहाँ कर रही है? सलोनी भी नहीं है अभी तो। सलोनी भी इतनी मिस्टेक्स कर रही थी वो भी। आप क्या करना चाहते हो? या तो आपको बेसिक बेसिक करवा देते हैं, उसके बाद अगर और बच्चे जुड़ते हैं इसमें तो फिर मैं इसको आगे एक्सटेंड करवा दूंगी, बाद में समझा दूंगी। ऐसा कर सकती हूँ कि अभी जो ये बच्चे हैं इनके साथ साथ आप बेसिक बेसिक करते जाओ। इसके तो बेटा कोई अंत ही नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत लंबा टॉपिक जा सकता है। अभी तो ये बेसिक वाले में, हाँ, आप अपनी बुक को ही फॉलो करती हो? आप कोई बुक से करते हो, अपनी किताब से करते हो काम? अच्छा, चलो अभी मैं फिर जब इनकी रिवीजन करेंगे ना उस टाइम फिर या तो एक्सटेंड कर दूंगी आगे। अब जैसे आज वाली टाइप ले लेते हैं क्लास बेटा। हम ती, हम ऐसा करते हैं 3 4 दिन आप लोग जो छुट्टी जा रहे हो हम क्लास लगा लेते हैं, होमवर्क नहीं भेजूंगी, ठीक है? सिंपली आप चिंता ना करो, मैं इन्हीं टॉपिक्स को इसी को रिपीट करवा दूंगी ना, बच्चों को रिवाइज करवा दूंगी। ये तो आपको आता है ना, ठीक है? नया टॉपिक हम उसके बाद ले लेंगे, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है? टेस्ट तो बेटा जब मैं टेस्ट देती हूँ तो आप 4 बच्चे होते हैं और बाकी आते ही नहीं है। नहीं, क्लास टेस्ट ही ले लूंगी मैं, अलग से नहीं भेजूंगी।
ये यहीं पे करवा के देख लूंगी, ऐसे टेस्ट ले लूंगी, ठीक है। तो कल इसका टेस्ट देना है या कल? कल यही टॉपिक, कल तो आप सब आ रहे हो बेटा, कल तो 31st है। हाँ यही करवा दूंगी, और फिर एक दो दिन हम इनको रिवाइज ही कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर 4th को हम नया टॉपिक ले लेंगे। या सिंपल इंटरेस्ट सबको आता है तो मैं अभी सिंपल इंटरेस्ट करवा दूं, कल परसों। नहीं आता, चलो हम देख लेंगे। हाँ कोई बात नहीं, मैं ये वाले भी कौन सा अच्छे से आ गए हैं अभी, हम प्रॉफिट एंड लॉस की रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये वाली टाइप भी कल दोबारा से मैं समझाऊंगी, क्योंकि आज आपको पूरा अच्छे से आया नहीं है ये टॉपिक। ये वाली टाइप के कल सम करेंगे, आज मैं होमवर्क नहीं भेजती, ठीक है। होमवर्क बस यही है, ये वाले दो सम्स आप 10 10 बार करके आओ, ठीक है। चलो अब क्लास लीव कर दो।